किसी में ऋण मुक्ति हो रही है, एक है जहाँ पे अहंकार मुक्ति हो रही है, एक है जहाँ पे अकाल मृत्यु। पर्सनल फ्रंट पे जीवन की अगर बात करें तो ये तो सब मोह माया है। जब तक आप स्वस्थ होते हैं आपके पास हजार प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप अस्वस्थ होते हैं तब आपकी मुझे ये भी पता है कि जो भी है कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज मैं लीड प्ले कर रही हूँ, मुझे पता है कल मुझे शायद। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। ज्योतिर्लिंग के बारे में फ़िलहाल एपिसोड्स में चल रहे हैं, तो मैं ज्योतिर्लिंग पर तो आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे राम से ये जानना था। बहुत जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिलकर गया था तो ये पूछना रह गया था। शिव के दो रूप की हमेशा जिक्र की जाती है, शांत सौम्य शिव के दो रूप, शांत सौम्य ममतत्व के रूप की और दूसरे रौद्र की। तो एज एन एक्टर विच रूप प्लेइंग एज एन एक्टर आपके लिए डिफिकल्ट या चैलेंजिंग है? मेरे लिए जो सौम्यवान, जो सौम्य हैं, शांत हैं, उनके रिएक्शंस नहीं हैं। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन, मैं भगवान शिव का किरदार निभा रहा हूँ, भगवान शिव नहीं बन गया हूँ, उन जैसा बन भी कोई नहीं सकता। ठीक है, तो एक वो सौम्यता, एक वो शीतलता, एक वो शांति, जो बड़े से बड़ा कुछ भी हो गया हो और उसके ऊपर वो बड़े ही शांत होकर एक टिप्पणी दे जाते हैं, या शांति से वहां से चले जाएंगे और माता पूछेंगे आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, तब भगवान बोलते हैं कि इसका ये कारण है, आगे चलिए। जो उनके कामनेस है वो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे तो बहुत विरुद्ध। अगर मेरे कुछ हो तो मैं कहा ये क्या हो रहा है। हाँ, शिव प्ले करते करते कहीं ना कहीं ये हो गया कि अब मैं शायद 5 मिनट बाद रिएक्ट करूं। दैट्स अ ब्लेसिंग, है ना। तो शिव के जो शांत स्वभाव है वही मैंने सीखा है यहाँ, और वही सीखने वाली चीज भी है इस शो में। अच्छा, ज्योतिर्लिंग वाली बात मैं शुरू करूँ तो सुबह मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने ज्योतिर्लिंगों पर आपकी विजिट हुई है और कैसे हुआ? एक ही हुई है, वो भी शो का प्रमोशन था। कहाँ गए थे आप लोग? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। आइए, क्वेश्चन वाज कि जब आप वहाँ गए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक ज्योतिर्लिंग है, और अगर बनारस गए थे तो हम गौरी केदार की भी बात कर ले कि वहाँ माना जाता है कि वो केदार जी का रेप्लिका है। क्या वहाँ जाने का कभी भाग्य बना और उस बारे में कुछ आइडिया है? वहाँ जाने का हमें अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ, बिकॉज हमने वहाँ पे परफॉर्म भी करना था रात को और हमें दर्शन भी करने थे। तो हमने सबसे पहले तो दर्शन किए काशी बाबा कि काशी बाबा के दर्शन करेंगे, और तुरंत वहाँ से हम परफॉर्मेंस के लिए चले गए। तुरंत नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी फ्लू बैक टू मुंबई एंड वी वर हियर टू शूट। तो हमें और कहीं जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ये एक सच्चाई है। अच्छा, कई एस्पिरेशन है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ये मान्यता है कि पूरी 12 ज्योतिर्लिंगों को मुझे इन 2 सालों में 3 सालों में कंप्लीट करना है, वो भी इनकी मर्जी से ही हो पाता है। कुछ लोगों का होता है नहीं, ये 3 में तो जाना है, ये 2 में तो जाना है। तो ऐसा कुछ है कि एटलीस्ट ये 3 तो मैं कवर करूँ या 2 तो मैं कवर करूँ? देखिए, अभी जब तक जैसे हमारा ज्योतिर्लिंगों का कथा शुरू हुई है, इससे पहले मुझे भी पूर्णतः ज्ञान नहीं था ज्योतिर्लिंगों का, जैसे शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं होगा। ये कथा इसलिए आ रही है ताकि आपको, मुझको, मेरे जैसे लोगों को ज्ञान आ सके कि ज्योतिर्लिंग क्यों ये यात्रा आरंभ हुई, किस कारण हुई, किसने की, और किस कारण भोलेनाथ जो है वो ज्योतिर्लिंगों में माँ पार्वती को छोड़कर पृथक होकर उनसे विभक्त हो गए थे। तो इससे पहले मुझे ये था कि हाँ, मेरे को ना त्र्यंबकेश्वर जाना है, मुझको केदारनाथ जाना है। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम रीडिंग अबाउट एवरीथिंग, नाउ आई डू प्रे टू गॉड दैट समवेयर डाउन द लाइन इन माय लाइफ आई गो, मैं सारे के सारे ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है इसे पूर्ण करूं इस संसार को छोड़ने से पहले। हाँ, मैं भी सारे ज्योतिर्लिंग जाना चाहूंगी, पर मैं शुरुआत केदारनाथ से करना चाहूंगी। सोमनाथ की बात की जाएगी इसमें, और आप सभी को पता है किस तरह से अटैक किया गया, उसे कितनी बार तोड़ने लूटने की कोशिश की गई, फिर भी वो वहाँ पे सशक्त रूप में था। और वो ये दर्शाता है आज के जनरेशन को कि इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। चमत्कार हमारे देश के कोने कोने में है,
और चमत्कार क्षण क्षण में है, चमत्कार हर पल में है, हर मोड़ पे है। आपकी जो दृष्टि केवल आप में होनी चाहिए हर चमत्कार को समझने की। अगर आप वो छोटी छोटी चीजें समझने लग गए, आपका स्वयं का जो पूर्ण जीवन है वो चमत्कार ही हो जाएगा। तो जो भी आपने बोला कि अटैक हुआ, ये हुआ, चमत्कार हमारे हर मंदिर में हुए हैं, इसलिए इतनी आस्था जुड़ी। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे बाबा सोमनाथ हैं तो उन्हें हम मानते हैं कि रोग मुक्त करते हैं, ठीक है, उन्हें मानते हैं कि वो मुक्ति देते हैं। ऐसे हर प्रकार के हमारे जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी में पाप मुक्ति हो रही है, किसी में रोग मुक्ति हो रही है, किसी में ऋण मुक्ति हो रही है, एक है जहाँ पे अहंकार मुक्ति हो रही है, एक है जहाँ पे अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो रही है, अपना काशी विश्वनाथ। तो बहुत कुछ है। तो हर एक ज्योतिर्लिंग से आस्था जुड़ी है और हर जगह चमत्कार होते आए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। Pretty much the same. ओके, आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि जब मैं पहली दफ़ा आप दोनों का बतौर एक्टर इंटरव्यू करने आया था फॉर दिस शो, तब आप लोग बहुत अलग थे और आज आप लोग बहुत अलग हो। चाहे वो लहजे की बात करें या धैर्यता की बात करें, हम एक दिन में 4-5 से ज़्यादा एक्टर्स से मिलते हैं, चाहे वो न्यू कमर हो, सीनियर हो, चीज़ें डिफरेंट दिखी हैं, बदली हैं, जो हमें नज़र आ रही है। एंड एट अ वेरी पॉजिटिव नोट पे वो सही भी है, पर जिस फिटर्निटी का हम हिस्सा हैं कई बार वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए जी। इस शो के बाद शायद वो चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो कभी इस बारे में सोचा है कि ये जो अंदर बदलाव आया है इसे बदलना पड़ेगा या ऐसे ही रहेंगे, मर्जी इनकी है, जो चलेगा चलेगा? देखिए, बदलाव अगर अच्छा होता है तो वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो ये धैर्यता काम आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी हर जगह। बल्कि देखिए, जीवन, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को अगर जीवन माने तो सबसे गलत बात है। पर्सनल फ्रंट पे जीवन की अगर बात करें तो ये तो सब मोह माया है। दिस इज नथिंग, दिस हैज नो वैल्यूज। स्टारडम, पैसा, फॉलोइंग्स, किसी की कुछ वो नहीं है। एक बहुत अच्छी मैंने देखी थी, जब तक आप स्वस्थ होते हैं आपके पास 1000 प्रॉब्लम्स होती है, जब आप अस्वस्थ होते हैं तब आपकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप अस्वस्थ हो गए। तो ये स्वस्थ रहना, संतुष्ट रहना बहुत आवश्यक है। मेरी बात समझ रहे? अगर हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हमारे देश के हैं, अंबानी फैमिली, ठीक है, वो लोग पता नहीं कितना पैसा हर रोज कमाते हैं, ठीक है, परंतु फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि अगर उनमें नहीं मुझे उतना कमाना है और एक ऑटो वाला ये कह रहा है कि नहीं मेरे को बहुत, तो किसमें अधिक संतुष्टि हुई? बहुत, उस ऑटो। तो संतुष्टि होनी बड़ी जरूरी है। और धैर्य जो आप कह रहे हैं इससे आया है, कैरेक्टर से, तो वो तो अच्छी चीज है। धैर्य भी अच्छी चीज है, संतुष्टता भी अच्छी चीज है, खुशी भी अच्छी चीज है। तो आपको इस पे कुछ ऐड करना है? आपको ट्रीटमेंट में या बाकी चीजों में या कहीं कोई बाहर कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट या अपीयरेंस हुआ है जिसमें? ऑनेस्टली बचपन से आज तक ब्लेसिंग कहें या क्या कहें, आई हैव नेवर बीन अटैच्ड टू थिंग्स। मुझे चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होती है। मुझे ये भी पता है कि जो भी है कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज मैं लीड प्ले कर रही हूँ, मुझे पता है कल मुझे शायद पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा, एंड दैट्स लाइफ, एंड दैट एक्सेप्टिंग दैट मेक्स थिंग्स ईजियर। टचवुड, मैंने कभी काम को लेके स्ट्रेस नहीं लिया है, and I hope it stays that way. There are other things that bother me, and I hope I can center myself the same way that I do with my work. Thank you so much, guys. और for actors I will really want to add something. मैम ने बहुत अच्छी चीज बोली कि जैसे कल को इन्होंने कहा कि पीछे खड़ा, तो मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ अपने करियर में, तो उस समय को हम बुरा मानते हैं कि यार क्या टाइम आ गया है, परंतु जब उससे मैं निकला तो मैंने उस चीज को जब एनालाइज किया तो वो समय ऐसा था कि बेटा तेरा थोड़ा सा डाउन समय है, एंड आई टुडे फील कि दैट गॉड वाज होल्डिंग माय हैंड दैट टाइम, डू दिस, आई विल गिव यू बिगर नेक्स्ट। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, नेवर रिग्रेट योर जॉब, जस्ट हर हर महादेव। आप दोनों ने अपनी मौजूदगी तब भी दर्ज कराई थी, आज भी कराई है, एंड वी एज अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट वी फील
blessed to talk such actors जो कैरेक्टर से हट के भी इतने ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? टेली चक्कर से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा बड़े okay. बहुत अच्छा लगा। गाइस प्लीज आप सभी शिव शक्ति देखते रहिए और हमारा सबका यही प्रयास है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ज्ञान हमारे सब कुछ रिसर्च होता और आप तक पहुंचा सकें, बच्चों को सीख सकें, आप खुद सीख सकें। तो अवश्य देखें और टेली चक्कर के साथ बने रहें। हर हर महादेव। अब आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या ऐड करूं मैं? हर हर महादेव। हर हर कैसा महादेव। लगा टेली चक्कर से बात करके? टेली चक्कर से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे हर बार आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप इंटरव्यू की स्टार्ट ही मेरी तारीफ से करते हो। अच्छा very good. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मत रहो ना इतना खूबसूरत, किसने बोला? जय मां मुंबा देवी। थैंक यू। Thank you guys, thank you. थैंक यू गाइस, थैंक यू।